एक बार फिर हाजिर है हम चुनावी सरगर्मी खत्म होने के पश्चात गिरिडीह जिला के डुमरी भाग 33 में यहाँ के प्रत्याशियों के हालचाल जानने के लिए कि कितने अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इन्हीं क्रम में आज सबसे युवा प्रत्याशी डुमरी भाग पूर्वी के नाम इनका धनंजय कुमार, इनसे भी बात करेंगे। आइए। दिखाइए, इनका ये कार्यालय है। अभी अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में इन्होंने समाज सेवी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन्होंने ऑफिस को पूरा अपने मेडल से लेकर अपने कार्य दिखा सकते हैं कि अभी तक इनके जितने समाज सेवी कार्य हैं अपने इन्होंने पोस्टर के माध्यम से अपने ऑफिस में चिपकाए हुए हैं। और चाहे वो खेलकूद के मामले हो, हर क्षेत्र में अपना ये झंडा गाड़ चुके हैं। इनका भी काफ़ी चुनाव लड़े डुमरी भाग पूर्वी 33 से 12 बताना चाह रहा हूँ। इनका चुनाव खत्म हो गया। इनसे जानेंगे कि अपने जीत के लिए कितना आश्वस्त हमें बात करेंगे। नाम है धनंजय कुमार। उम्र अभी फ़िलहाल इनका 30 वर्ष। अरे इतने कम उम्र में इन्होंने इतने बड़े जिम्मा लिया। इनसे बात करने का प्रयास। इनके सहयोगी भी बैठे हुए हैं। इनके काउंटिंग 31 तारीख से स्टार्टिंग है और कल से सारे काउंटिंग हॉल में मिलेंगे। धनंजय भैया, चुनाव समाप्त हो गया, क्या राहत है चुनाव को लेकर? गर्मी का आनंद ले रहे हैं घर में बैठे बैठे, कल का इंतज़ार है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे डुमरी क्षेत्रवासियों को 33 पूर्वी भाग में जितने भी हमारे देवतुल्य अभिभावक समान जनता है, उन लोग को आभार व्यक्त करूंगा कि मैं एक नेता ना होते हुए एक सेवक के रूप में समाज के प्रति 4 सालों से निःशुल्क और निस्वार्थ कार्य किया हूं, बिना जाति धर्म मजहब को देखते हुए। तो मेरा मैनिफेस्टो था कि समाज के लिए उत्प्रेरक बन के सदैव नेतृत्व एक हमारे हाथों पे अगर मिले तो बृहत रूप से कार्यक्रम को और रूपरेखा दे सकूं। इसी मोमेंट मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव में मैं आया था और जैसा युवाओं का जन समर्थन और प्यार आशीर्वाद मिला कि ये निश्चिंत है कि एक सच्चा नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें अवसर इस बार दिया जा रहा है। चुनाव लड़ें, चुनावी में आप माहौल में आपको बहुत सारे अभी कैंडिडेट मिले होंगे। आपने अपने काम के बदौलत, चाहे वो समाज सेवी, हर क्षेत्र में कोरोना के टाइम में आपने गरीबियों को बीच में अनाज हो, आर्थिक सहयोग के मामला, हर क्षेत्र में आपने जहाँ तक संभव हो सका अपने काम किए। उनके बदौलत अपने वोट मांगा जनता के बीच में। क्या आशा लग रहा है कि जनता आपको आशीर्वाद दे रही है? बिल्कुल, देखिए, समाज में अब सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जो एक सत्ता विरोधी दल है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे। लेकिन इस बार का चुनाव में देखा गया कि युवाओं का जो जनादेश मेरे साथ चला और महिलाओं का भरपूर सहयोग रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समाज में विकास के नाम पे और शिक्षा के नाम पे और आपसी सौहार्द के नाम पे इस बार हमारे साथ लोग आए और बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और अपना बहुमूल्य वोट हमें दिए हैं। क्योंकि एक समरसता भाव से समाज को एक सुदृढ़ निर्माण करने में अपना इन लोग योगदान दिए हुए। और प्रायः हम इस क्षेत्र को देखा जाता है कि ये जेएमएम हावी क्षेत्र है, मतलब तीर धनुष का क्षेत्र है, राजनीतिक शिकार का क्षेत्र। मतलब बोलें कि छोटे से बड़े सभी साथी मतलब राजनीतिक एजेंडे से फंसे हुए रहते। लेकिन कुछ कुछ ऐसे युवा उभर कर भी आ रहे हैं इस समय में, जो अपने काम के बदौलत जनता के बीच में जाकर इस जो पंचायत चुनावी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए हैं। और काउंटिंग कब है आप लोग का इधर? काउंटिंग तो 31 तारीख से प्रारंभ है, लेकिन हम लोगों का भाग संख्या के मुताबिक 2 तारीख से हम लोगों का काउंटिंग प्रारंभ होगी। और पूर्ण विश्वास है कि इस बार शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे, आपसी सौहार्द के नाम पे धनंजय प्रसाद को लोग अपना बहुमूल्य वोट दिए हैं, जो विगत 2 दिनों के बाद आप लोग के समक्ष रिजल्ट होगी। मैं किसी बैनर, किसी पार्टी, कोई पॉलिटिक्स से नहीं हूं। और मैं बता दूं कि आपने जैसे बताया कि यहाँ जेएमएम के द्वारा हावी पार्टी है तीर धनुष का। पार्टी सिद्धांत सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन हमारा अपना एक सिद्धांत है कि मैं एक सेवक के रूप में समाज को सदैव प्रेरणा दिया हूँ, कार्य किया हूँ और आगे भी निस्वार्थ और निसंकोच समाज के प्रति सदैव अग्रसर रहूँगा और कार्य करता रहूँगा। चलिए, जीत के लेकर आपको अभी आप जितने सारे मुद्दे गिनाएं कि हम इनने काम किया क्षेत्र में रहकर, आपके कुल कितने प्रत्याशी थे आपके? यहाँ पे 7 प्रत्याशी थे। तो मुख्य मुकाबला किनके? मुख्य मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, मुकाबला तो मेरे साथ उन लोगों का रहा है,
क्योंकि जितने भी प्रत्याशी थे वो किसी पार्टी से थे, किसी बैनर के थ्रू थे, लेकिन मैं एक इकलौता प्रत्याशी था, ना कोई पार्टी था ना कोई बैनर था। मेरे साथ युवाओं का जनादेश था, मेरे साथ महिलाओं का जनादेश था, मेरे साथ विकलांगों का प्यार आशीर्वाद था, मेरे साथ वो विधवा माँओं का आशीर्वाद था। और उन लोगों ने पूर्ण आश्वस्त कराया कि इस बार नवनिर्मित समाज का निर्माण में धनंजय के साथ हैं, और उन लोगों ने अपना पूर्ण सहमति, अपना बहुमूल्य वोट हमें दिया है। अभी इनके कुछ समर्थक भी यहाँ मतलब अभी भी डटे हुए हैं कि चुनाव गिनती जब तक हो ना जाए तब तक ये अपने अपने यहाँ के चर्चा में लगे हुए हैं कि कल से काउंटिंग स्टार्ट है। क्या राय रखते हैं, हम इनसे बात करेंगे साथियों से। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम भागीरथ कुमार साहब है। क्या लग रहा है भैया का माहौल की भैया के पक्ष में वोट उठ पड़ा है कि नीचे? हमको तो लग रहा है भैया ही जीतेंगे, क्योंकि बहुत जनता ने जब सर्वे किए, जब बात किए तो बोला कि इस बार मौका देना है धनंजय प्रसाद जी को। क्योंकि धनंजय प्रसाद जी ने कोरोना के समय में राशन हो या विकलांगों के लिए कपड़े हो, हर चीज़ की व्यवस्था किए है। ना कोई पद रहते हुए ना कोई लाभ के कारण इनका जीवन ही है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इनका कहना है। चलिए, एक युवा साथी अभी बैठे हुए हैं, अभी लगातार इनसे जुड़े हुए हैं। सुमित नाम है, इनको हम पहले से पहचानते भी हैं। क्या स्थिति है भैया का? सब बढ़िया है और काफ़ी खुशी है, भैया का जीत हो रहा है, सब तरह से आशीर्वाद मिला है और बस 2-4 दिन में पूरा जुलूस के साथ भैया का विजय बनाते हुए आएंगे। बस यही आशा के साथ कह सकते हैं आपसे हम। चलिए, एक और साथी हैं।